ईद उल अज़हा की नमाज का तरीका। यहाँ पर आप ईद उल अज़हा की नमाज का तरीका बहुत ही आसानी से जानेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ने का तरीका, नियत और भी चीजें बहुत ही स्पष्ट और आसान लफ्जों में बताया है। इसे पढ़ने के बाद आप आसानी ईद उल अज़हा की नमाज अदा कर पाएंगे। फिर इसके बाद आपको कहीं पर भी ईद उल अज़हा की नमाज का तरीका ढूंढनी नहीं पड़ेगी, इसीलिए आप यहाँ पूरा ध्यान से पढ़ें। आप भी यह जानते ही होंगे कि ईद उल अज़हा की नमाज 2 रकात होती है, जिसकी 6 जायद तकबीर एक सलाम में अदा करके मुकम्मल की जाती है। यहाँ पर हमने दोनों रकातों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताया है। आप ध्यान से पढ़ें जिसे आसानी से ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ सके। पहली रकात। यहाँ सबसे पहले आप ईद उल अज़हा की नियत करेंगे। अब इमाम को अल्लाहु अकबर कहने पर हाथों को बांध लें। इसके बाद सना यानी सुभान का अल्लाहुम्मा पूरा पढ़े। अब अल्लाहु अकबर कहने पर हाथ उठाकर छोड़ देना है। फिर से अल्लाहु अकबर कहने पर हाथ उठाकर छोड़ ही दें। तीसरी बार अल्लाहु अकबर कहने पर हाथ बांध लेना है। यहां से अब इमाम साहब सब पढ़ेंगे, आपको चुप रहना है। पहले इमाम औजुबिल्लाह मिनश शैतानीर रजीम पढ़ेंगे। अब तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। इसके बाद सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पूरा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आहिस्ते से आमीन आप भी कहें। इसके बाद कोई एक सूरह या 3 आयत पढ़ा जाएगा। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहने पर रुकू में जाएंगे। रुकू में 3, 5 या 7 बार सुभान रब्बियल अजीम पढ़े। फिर समिअल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए रुकू से उठेंगे। आप रुकू से उठते हुए रब्बना लकल हम्द कहेंगे। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। सजदे में कम से कम 3 बार सुभान रब्बियल अला पढ़े। फिर अल्लाहु अकबर कहने पर उठकर बैठ जाएंगे। फिर तुरंत अल्लाहु अकबर कहने पर दूसरी सजदा करें। दूसरी सजदा में भी 3 बार सुभान रब्बियल अला पढ़े। अब अल्लाहु अकबर कहने पर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाए। दूसरी रकात पहले यहाँ पर तवुज और तस्मिया पढ़ा जाएगा। इमाम साहब औजुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ भी सूरह फातिहा बुलंद आवाज में पढ़ेंगे। फिर यहाँ भी कोई एक सूरह या आयत को पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पर तकबीरें बोली जाएगी, आप ध्यान दें। पहली बार अल्लाहु अकबर कहने पर हाथ उठाकर छोड़ना है। दूसरी बार भी अल्लाहु अकबर कहने पर हाथ उठाकर छोड़ दें। यहाँ तीसरी बार भी अल्लाहु अकबर कहने पर हाथ को छोड़ दें। चौथी बार अल्लाहु अकबर कहने पर बगैर हाथ को उठाए। आप अब रुकू में जाएंगे। हर बार की तरह ध्यान रहे। रुकू में कम से कम 3 बार सुभान रब्बियल अजीम पढ़े। फिर समिअल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए रुकू से उठेंगे। आप साथ ही रब्बना लकल हम्द कहते हुए रुकू से उठेंगे। इसके बाद तुरंत अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदा में जाएंगे। सजदे में भी कम से कम 3 बार सुभान रब्बियल अला पढ़े। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठेंगे। फिर फौरन अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी सजदा करेंगे। दूसरी सजदा में भी जरूर 3 बार सुभान रब्बियल अला पढ़े। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठकर बैठ जाएंगे। इसके बाद तशहुद यानी अत्तहियात पढ़ा जाता है। अत्तहियात पढ़ते हुए कलिमे ला पर उंगली खड़ा करेंगे। फिर तुरंत इल्ला पर उंगली गिराकर सीधी कर लेंगे। इसके बाद दुरूद इब्राहिम पढ़े। फिर दुआ मसूरा पढ़े। अब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहने पर सलाम फेर लें। पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए दाहिने तरफ गर्दन घुमाएंगे। फिर दूसरी बार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए बाएं तरफ गर्दन घुमाएंगे। यहाँ तक आपकी 2 रकात ईद उल अज़हा की नमाज मुकम्मल हो गई। इसके बाद खुतबा होता है। आप चुपचाप सब बैठे बैठे सुनेंगे।